तो देखो अब हम समझते हैं सवाल को, है ना। ये सवाल जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बोर्ड एग्जाम के लिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम इसमें चेक, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमें जो समीकरण निकाय दे रखा है हम लिख लेंगे। दिया है रैखिक समीकरण। क्या है? दिया है रैखिक समीकरण। जैसे कि पहला वाला जो रैखिक समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 3/x और प्लस 2y बराबर 11। क्या है? 11 दे रखा है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या हो जाएगा? एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? वाई। और वाई का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 3 में। तो क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? y से y कट जाएगा और क्या बचेगा? x। और x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 2 में। तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और बराबर में क्या है? 11। अब हम यहां से क्या करेंगे? जो एक्स वाई जो रखा है इसका मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? 11 में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11xy। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3y प्लस 2y, सॉरी 2x। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या देखेंगे? दूसरा जो हमें समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण दूसरा दे रखा है, अब उसको लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है क्या? 4/x माइनस 5/y। क्या दे रखा है? 4/x माइनस 5/y बराबर 7। जिस तरीके से हमने इसका एलसीएम लिया है सेम वैसे ही इसका भी एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? x और y। तो क्या आ जाएगा? xy इसका एलसीएम आ जाएगा। x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? y। क्या बचेगा? y। y का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 4 में। किसमें करेंगे? 4 में। तो क्या आ जाएगा? 4y। y से y कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। और x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 5 में। तो क्या आ जाएगा? 5x। क्या आ जाएगा बेटा? 5x आ जाएगा। ठीक, फिर एक्स वाई का क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 7 में। तो इधर कितना आ जाएगा? 7xy आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर 7xy आ जाएगा। और इधर क्या रहेगा? सेम एज इट इज रहेगा, जैसे 4y माइनस 5y। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें इसमें x या y का मान निकालना है। क्या करना है? अब हमें इसमें x या y का मान निकालना है। तो इसमें से ये जो दो वेरिएबल दे रखे हैं, दो चर इसमें दे रखे हैं समीकरण फर्स्ट में, और दो चर किसमें दे रखे हैं? समीकरण सेकंड में। तो इसमें से किसी भी एक चर को, एक चर जो है उसकी जो वैल्यू है, किसी भी एक चर के कोएफिशिएंट को, मतलब गुणांक को हम क्या कर लेंगे? बराबर बराबर कर लेंगे। किसी एक पद को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो हम इस वाले पद को और इस वाले पद को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें तो हम 5 का गुणा कर देते हैं और इसमें हम कितने का गुणा कर देते हैं? 2 का। तो इस तरीके से हम क्या हो जाएगा? ये भी 10x हो जाएगा और ये भी 10x हो जाएगा। अर्थात ये पद क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब आपको अगर कोई पद बराबर करना हो तो किस तरीके से चेक करेंगे? उन दोनों के जो कोएफिशिएंट होंगे उनका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेना। अगर हमें इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इन दोनों में क्या करना है? दोनों पदों में 10 करना है कोएफिशिएंट। तो 10 करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। समीकरण फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में कितने का? 2 का गुणा करने पर। जब हमने इसमें कितने का गुणा किया है? 5 का। तो 5 का जब हम गुणा 3y में करेंगे 5 का, तो कितना आएगा? 15y। और 5 का इसमें करेंगे तो 10x, और जब 5 का इसमें करेंगे तो 55xy हो जाएगा। ठीक, अब हमें सेम क्या कहते हैं? हमने दूसरा वाला जो समीकरण है उसमें कितने का गुणा किया है? 2 का। तो 2 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 2 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और 2 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और 2 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14xy। ठीक, तो ये समीकरण 3 बन गया और ये समीकरण 4। समीकरण फर्स्ट से क्या बना है? समीकरण 3। और समीकरण सेकंड से क्या बना है? 4। तो इसका मतलब ये है कि जो समीकरण 3 है वो 1 का रूप है और समीकरण 4 है वो 2 का रूप है, मतलब इसके मल्टीपल है ये। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे x या y की। 1 और 2 से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें किसी भी एक वेरिएबल का जो पद है वो बराबर नहीं था, इसलिए हमने इनको पहले बराबर किया, इक्वेशन बनाई। फिर उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 लिए हैं, तो यहाँ पर प्लस का 10x है, यहाँ पर माइनस का 10x है, तो ये कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? 15y प्लस 8y। तो 15y और 8y कितना हो जाएगा? 23y। और अगर हम इसको ऐड करेंगे 55 और 14xy को, तो हो जाएगा 69xy। इस 69xy को हम इधर लेके आएंगे। ऐसा इसलिए लेके आ रहे हैं, अगर हमने इसमें डिवाइड दे दिया y से y का और इसमें,
तो इसमें एक रूट कम हो जाएगा y का, तो इसमें है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23y माइनस का 69xy। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है, और प्लस के को जब हम बराबर के साइन के चेंज करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 69xy। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 23 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो 23y, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और ये कितनी बार गया 23 से 69 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स, y कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा x, तो क्या बचा 1 माइनस 3x ब्रैकेट में बचा। अब यहां पर देखा जाए तो 23y इज इक्वल टू y 0 हो जाएगा फैक्टर, और एक फैक्टर इसका हो जाएगा 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो जब हमने 23 का डिवाइड दिया 0 में तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर हम 3x को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 1 इधर भी प्लस का रहेगा, 3 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, तो x का मान क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम y का मान देखें तो 0 हो गया, क्या हो गया y का मान 0, ये जो मान है वो असंभव है, इस मान को नहीं लेंगे क्योंकि यह इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं y का मान 0 रख देता हूं तो जब हम 0 को किसी चीज में भाग देते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, जबकि हमें दोनों इक्वेशन बैलेंस करनी है, जितनी इधर 11 है इन दोनों का मान भी कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो जब हम इन मानों को इसमें रख कर देखेंगे तो संतुलित समीकरण होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका मान क्या है असंभव है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो x का मान आया है हमारा 1/3, इस x के मान को, x का जो मान है 1/3, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। 1 में रख रहे हैं क्योंकि हमने x का जो मान है वो 3 और 4 से निकाला है, लेकिन 3 और 4 जो है वो समीकरण 1 और 2 के क्या है, परिवर्तित रूप है, तो इसलिए हम इसको जो इसका छोटा रूप है उसी में रख देंगे। तो x का मान x बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखेंगे तो 3y है तो 3y ही रहेगा, और 2 है तो 2 ये रहा, और x है तो x का मान कितना है 1/3, तो x ये पे हमने क्या रख दिया 1/3। बराबर क्या है, बराबर है 11 है तो 11 का 11 यहाँ, और x है तो x का मान कितना हो गया 1/3, y है तो क्या रहेगा y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 3y है तो 3y रहा, इसका इसमें मल्टीपल किया तो कितना आएगा 2/3 बराबर इज इक्वल टू क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3। तो हम क्या करेंगे, y वाला जो टर्म है हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में। इधर क्या है, ये प्लस का है, जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का। इसका फिर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 का एलसीएम आएगा कितना 3, और 3 से 3 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, और उस 1 को क्या है मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो कितना आ जाएगा 11/1 से 3 में 1 से जो 1 है उसका 3 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, और उस 3 का मल्टीपल करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा 9। 11y में से 9y गया तो कितना बचेगा 2y, कितना बचेगा 2y, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आ गया 2 × 3, और ये 3 जो अपॉन में है 3 रहेगा, यहाँ कितना बचेगा 2/3 से 3 में डिवाइड दे दिया 1 टाइम, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, फिर 2 का डिवाइड फिर देंगे 2 में, तो 2 का 2 में डिवाइड दिया तो कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या कर लेते हैं x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।